रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ है प्रश्नावली 1.1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, उसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला सवाल है दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया आपका है 135 और 225 दिया हुआ है। तो चलिए लगाते हैं। देखिए, इसमें जो आपकी बड़ी संख्या होती है उसको हम ए मान लेते हैं, और जो आपकी छोटी संख्या होती है उसको हम बी मान लेते हैं। चलिए देखिए, एक सूत्र होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यह जो हम बेसिक कंसेप्ट में बता चुके हैं। फिलहाल इसका जो सूत्र होता है आपका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो देखिए, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो देखिए, ए जो आपका होता है, देखिए जब हम किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, ठीक ना। चलिए लगाते हैं और बताते भी हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका 135 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है और 225 में हमें क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए भाग लगाते हैं। तो भाग हमारी एक बार जाएगी, 135 हो जाएगा, आपका 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 बार बचेगा, ठीक है। देखिए, ये जो आपका बीच का होता है जिसे भाज्य बोलते हैं, इसको हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो आपका 135 लिखा हुआ है इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम बी से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका भाग देने के बाद जो भी आता है आपका, ये आपका भागफल होता है, इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। और नीचे जो आपका बचता है शेषफल होता है, इसको हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या आप, ए क्या है, बी क्या है। तो चलिए हम रखते हैं। देखिए, ए के स्थान पर क्या आपका 225 है, तो हम 225 लिख लेते हैं। और बी के स्थान पर आपका 135 दिया हुआ है, 135 लिख लेते हैं। क्यू के स्थान पर 1 है, प्लस आर के स्थान पर कितना आपका 90, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, यदि भाग देने के बाद 0 आ जाता तो हम वहीं पर रोक देते हैं भाग को, लेकिन हमारा अभी 0 नहीं हुआ है, इसलिए एचसीएफ में क्या होता है, निकालने के लिए फिर इसी संख्या को, इसी शेषफल से फिर इस भाजक में हम भाग लगाते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ लिख के अब भाग लगाएंगे, ठीक है। कब तक इसी प्रकार लगाएंगे कि जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमें इसी प्रकार लगाना है, ठीक है। तो चलिए फिर भाग देते हैं, फिर हमारी भाग एक बार ही जाएगी, फिर हमारा बच गया कितना, 45, ठीक है। भाग दे दिए, फिर हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 135 बराबर 90 इंटू 1, ठीक है, प्लस शेषफल, आर मतलब क्या, शेषफल 45, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए, ए मतलब क्या होता है, भाज्य होता है। देखिए, भाज्य के स्थान पर 135 दिया हुआ है, इसलिए हम 135 लिख लिए। अब देखिए बराबर लगा हुआ, हमने बराबर लगा दिया। और बी के स्थान पर देखिए क्या दिया है इस टाइम, अब देखिए प्रेजेंट में जो आपका 90 है, इसलिए हमने 90 लिख दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, इंटू लगा बीच में, तो इंटू लगा दिए। और क्यू का मान आपका 1 आया, इसलिए हमने 1 लिख दिया। प्लस है तो प्लस लगा दिया। और जो आर का मान शेषफल, अर्थात शेषफल हमारा 45 आया है, इसलिए हमने 45 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर उसी प्रकार हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाग लगाते हैं। फिर एक हम क्या करेंगे, इस 90 को फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, 45 दूआ क्या होता है, 90 होता है। तो हमने 90 उतार लिया, और 90 में से जब 90 को हम घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब फिर इसको हम उतार लेते हैं, तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 इंटू 2, क्यों। अब देखिए, बी क्यू के स्थान पर आपका 2 आ गया, तो 2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए शेषफल के स्थान पर आपका 0 है, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, जब 0 आ जाता है तो बस जान लीजिए कि आपका सवाल लग चुका है। कैसे, देखिए हम ये सी एफ अब कर देंगे, अतः
ठीक है, HCF बराबर, तो जिस संख्या से हम लास्ट में भाग दिए रहते हैं वही हमारा HCF होता है। तो देखिए भाग जो हम लास्ट में भाग 45 से दिए हैं तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक ना। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38,220 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार इसको भी लगाते हैं। तो जो आपका बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को हम A मान लेते हैं और छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। फिर उसी प्रकार जो आपका पहले हम भाग लगा देंगे, उससे पहले हम लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो चलिए क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R यही होता है आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो उसी प्रकार हम भाग लगा देंगे 196 38,220 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए भाग हमारी कितनी बार जाएगी, 196 एकम 196 होता है, ठीक है। तो चलिए 12 में से जो आपका 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 17 में से जब 9 हम घटा लेंगे तो हमारा 8 बच जाएगा, यहाँ 2, 2 में से 1 जाएगा, आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब इस 2 को भी हम पुनः उतार लेते हैं। अब देखिए फिर हमारी भाग कितनी बार जाएगी, तो हमारी भाग 9 बार में जाएगी, तो हमारा कितना बचेगा, देखिए 9 का पढ़ा जो हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 9 कितना होता है, 54 होता है, तो हो जाएगा आपका 4। फिर उसके बाद हाथ में आपका 5 बच गया, और 9 9 81, 5 कितना होता है, 86 के 86 लगा 8 का, और 9 कम 9, और 9 8 कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो देखिए 12 में से 4 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, सॉरी, जब 12 में से हम जो 4 घटा देंगे तो हमारा 8 बचेगा, और 5 में से जब 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, उधार ले लेंगे 15, 15 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारा 9 बच जाएगा, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी हमारा 1 0 और बचा है, इसको भी हम उतार लेंगे। अब देखिए भाग जो हमारी है लगभग 5 बार चली जाएगी, तो देखिए 5 छक्का 30, हाथ लगा कितना 3, और 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल लगा कितना 4, और 5 एकम 5, 5 4 9, ठीक है। तो देखिए 980 में से 980 चला जाएगा तो हमारा 0 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब 0 आ गया तो समझ लीजिए हमारा आंसर भी आ चुका है, तो लिख लेंगे ए हमारा कितना हो जाएगा, देखिए जो हमारा ए हो जाएगा 38,220 हो जाएगा, और बी बी आपका क्या होता है 196 यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर प्लस लगा तो सॉरी क्यू का मान कितना है 195 है, और प्लस फिर लगा हुआ है, फिर आर का मान कितना है 0 दिया है, ठीक ना। आर का मान कितना दिया है 0 दिया है, 0 हमने लिख दिया। अब देखिए अतः HCF हमारा कितना हो गया, तो लास्ट में हम जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं वही हमारा HCF होता है। तो हमने 196 से दिया है तो ये हमारा क्या हो गया 196 HCF हो गया, ठीक है ना। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कि 867 और 255 दिया हुआ, इसी प्रकार उसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए आपका कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है, और छोटी संख्या को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो बस भाग दे के निकाल लेते हैं। देखिए तो हमारा 255 हो जाएगा और 867 हो जाएगा, ठीक है। तो भाग हमारी 3 बार जाएगी, कितना हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, और 5 3 15 1 16 के 6 हासिल लगा कितना 1, और जो आपका हो जाएगा 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए घटा लेंगे तो हमारा 2 बच जाएगा, और फिर यहाँ से घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। अब यही जो उतार लेते हैं, देखिए ये आपका यही होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 867 हो जाएगा, फिर बराबर बी आपका कितना दिया 255 दिया हुआ है यहाँ पर।
और क्यू कितना दिया हुआ आपका 3 दिया हुआ है, 3 हमने लिख लिया, प्लस शेषफल 102 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ संख्या कोई उतारने के लिए नहीं बची है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम फिर अब इस भाजक को हम भाज्य बना लेंगे। ठीक है, अब फिर हम भाग लगाते हैं, तो भाग हमारी 2 बार में जाएगी, तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। घटा लेते हैं, 1 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो देखिए फिर लिख लेते हैं हम, तो देखिए हमारा 255 हो जाएगा, और इस बी के स्थान पर, ठीक है, और बी के स्थान पर क्या हमारा लिखा है 102 लिखा हुआ है। फिर इंटू क्यू के स्थान पर हमारा कितना लिखा हुआ है, क्यू के स्थान पर जो आपका 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख लेंगे, प्लस आर के स्थान पर आपका 51 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने 51 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अभी देखिए हमारा 0 नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब भाग को हम पुनः लगाएंगे, फिर हम किस प्रकार लगाएंगे, देखिए जो भाजक दिया हुआ फिर आपका यहाँ पर आकर भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर भाज्य बन गया। फिर देखिए 51 में जब हम 51 का जो हम पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो हमारा 102 आ जाएगा। ठीक है, 102 में से जब हम 102 घटा लेंगे तो हमारा 0 बच जाएगा। अब देखिए बस यही उतार लेते हैं, तो देखिए भाज्य आपका 102 है, और जो आपका क्या है बी आपका 51 है, इंटू क्यू भागफल 2 दिया हुआ है, और प्लस शेषफल 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अतः HCF बराबर, तो लास्ट में जिस संख्या से हम भाग दिए रहते हैं वही हमारा HCF होता है, तो 51 हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें सिद्ध जो करना है 6q+1। ठीक है, सिद्ध करना क्या है, 6q+1 और क्या है 6q+3 6q+5। ठीक है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए आपका एक सूत्र होता है, हमने पहले बता चुका है कि a बराबर क्या होता है BQ+R होता है। ठीक है, इस सूत्र से आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए Q के स्थान पर Q दिया हुआ है, B के स्थान पर 6 दिया हुआ है, प्लस R के स्थान पर जो है 1 से 5 तक संख्या दी हुई है, ये दिखाई दे रहा है। ये हमारा नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये को तो हम मान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमको सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ही ना, तो हम मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना एक धनात्मक क्या आपका विषम पूर्णांक है। फिर उसके बाद जो है क्या कर लेंगे, तो देखिए इसी सूत्र पे रखेंगे। एक देखिए अब ए के स्थान पर हमने ए मान लिया, तो ये लिख दिए, बराबर लगा है तो बराबर लगा देते हैं। बी के स्थान पर क्या है 6, तो यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं कि बी बराबर जो हम 6 ले रहे हैं। आप देखिए अब जब बी का मान है, हम यहाँ पर आर का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखिए आर का जो मान कैसे निकालेंगे, जो आर का मान होता है बी से छोटा होता है, तो बी से जब छोटा होता है तो देखिए बी आपका 6 है, तो 6 से छोटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो होगा, तो लिख लेते हैं वही 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 से 5 तक संख्याएं हो गई। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब इसी सूत्र पे हम रख देते हैं। तो देखिए ए बराबर जो आपका हो जाएगा, पहले अगर हम 0 रख रहे हैं
कहाँ, आर के स्थान पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसी सूत्र पे। तो बी का मान आपका 6 है, 6 लिख दिए। क्यू क्यू को उसी प्रकार उतारेंगे, प्लस लगा हुआ, प्लस लगा देते हैं। आर के स्थान पर पहले हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो पहले हम 0 दिखा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ए बराबर 6 उतारेंगे, 0 भी उतारेंगे। देखिए क्योंकि 0 को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि किसी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या हमारी रह जाती है, इसलिए हमारा पहला यही हो गया। अब देखिए यदि हम आर के स्थान पर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। ये भी रखें तो ए बराबर, देखिए बी के स्थान पर 6 है, क्यू इसी प्रकार लगा हुआ है, प्लस आर के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। 1 हमने रख दिया, बस छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हमने 1 भी रख दिया है, अब हमने 2 रख रहे हैं, देखिए उसी प्रकार रखते चले जाएंगे। ए बराबर 6 प्लस 2, फिर अब उसी प्रकार 3 भी रख देंगे, तो ए बराबर 6 प्लस 3, ए बराबर 6 प्लस 4, उसी प्रकार हम 5 तक रखेंगे, ठीक है। ए बराबर 6 प्लस 5। अब देखिए इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लस भी है और सॉरी क्या पूछा हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है। तो देखिए इसमें सम पूर्णांक भी दिया हुआ है। सम देखिए 6 सम है आपका, देखो 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ये भी आपका सम है। हमें विषम पूछ रहा है, विषम का मतलब क्या, 1 3 5 7 इसी प्रकार जो होता है ये विषम हो जाएगा। और सम क्या होता है, सम संख्या जो होती है आपकी है 2 4 6 8, ये सब संख्याएं जो होती है सम होती हैं। तो देखिए हम कह देंगे कि अतः चूँकि 6 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस कितना 4 क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, इसलिए नहीं होंगी। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो देखिए यह संख्याएं जब आपकी सम है, एक यह है, एक यह है, एक ये है, तो सम संख्या को हमें नहीं लेना है, हमें सिद्ध करना है विषम। और सिद्ध क्या करना है, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 ये सिद्ध करना है। तो इसी संख्या को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें देखिए क्या है, हमने देखिए सम निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, तो हमारा क्या बचा है, यह बचा है, यह बचा है, यह बचा है। ये हमें सिद्ध भी करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो है देखिए अब अगला लिख लेते हैं। तो आपका 6 प्लस कितना बचेगा, 3 हो जाएगा, और 6 प्लस 5 हो जाएगा, यही तो हमारा बच रहा है, ठीक है। तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इतना होगा, ठीक है ना, बस ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी परेड में, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को सामने रखने वाले समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। देखिए यह सवाल कैसे लगेगा, जिस प्रकार हम पहला सवाल लगाए हैं सेम उसी प्रकार ये भी सवाल लगाना, ठीक है। चलिए लगा देते हैं इसको। आपका दिया हुआ है कि 616, कितना दिया है, 616, और जो है और कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। बस तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को हम ए मान लेते हैं, छोटी संख्या को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो वही सूत्र आपका होता है, ए बराबर BQ प्लस आर होता है, ये आपका होता है। देखिए अब हम क्या करते हैं,
छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो चलिए भाग लगाते हैं। तो आपका 32 और दिया है 616, तो भाग हमारी कितनी बार जाएगी, एक बार भाग जाएगी, क्यों। तो 32 एक अन्ना 32, और देखिए 11 में से जब 2 घटा देंगे तो 9 2 11 होता है। यहाँ बचा 5, 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस 6 को भी हम उतार लेंगे। अब देखिए भाग हमारी कितनी बार जाएगी, तो भाग जो हमारी जाएगी लगभग 8 बार चली जाएगी, क्यों। अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो हमारा जो आपका ज़्यादा हो सकता है। देख लेते हैं यहाँ पर करके कितनी बार भाग जाएगी। देखिए 32 में अगर हम 9 बार ले जा रहे हैं तो 9 दूना 18 के 88 लेगा एक का, और 3 9 27 एक 28, 288 आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारी भाग 9 बार चली जाएगी। तो हम 9 बार लेके जाते हैं तो हमारे कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। 16 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। अब यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। अब देखिए उतारने के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं बची है, इसलिए अब यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए तो ए आपका कितना है, 616 दिया हुआ है। अब बी जो आपका कितना है, यहाँ पर भी है 32 है, और जो आपका इंटू में क्यू आपका कितना आया, 19 आया, प्लस शेष पर आपका 8 आ गया, ठीक है। अब फिर हम उसी प्रकार जो है फिर भाग लगाएंगे। तो 32, अब देखिए तो 8 कितना होता है, 8 चौक 32, ठीक है। तो 32 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 0 जाएगा। फिर उतार लेंगे हम। तो हमारा 32 बराबर 8 इंटू कितना, भागफल आपका 4 आ गया, प्लस शेषफल आपका 0 आ गया। तो आता है एच सी एफ बराबर कह लीजिए। तो जिस संख्या से हम लास्ट में भाग दिए रहते हैं वो आपका एच होता है, 8 हो गया, ठीक है। ये भी कह सकते हैं। और अतः हमारा प्रश्न पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी, ठीक है। बस देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। देखिए हम पहले क्या करेंगे कि माना, ठीक है, पहले मान लेंगे हम, माना यक्स कोई, ठीक है, माना यक्स कोई क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है। माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना एक्स कोई आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये हम मान लेंगे। अब देखिए माना एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो चलिए अब सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आपका सूत्र क्या होता है, उससे पहले हम बी का मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि बी बराबर आपका क्या दिया है, तो 3m दिया है, 3m+1 दिया है, ठीक है। तो हम बी को 3 मान लेते हैं। अब देखिए बी को जब हमने 3 मान लिया तो हमारा आर क्या हो जाएगा, तो आर हम पहले बता चुके हैं कि बी से जो होता है आर का मान छोटा होता है। तो बी से छोटा क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 0 1 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सूत्र होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इसी सूत्र पे हम रख लेंगे। तो देखिए ए की जगह पर हमने एक्स मान लिया है, इसलिए हमने एक्स रख लिया। बी के स्थान पर हम 3 माने, 3 लिख लेंगे। क्यू के स्थान पर कुछ नहीं माने, इसी प्रकार उतार लेंगे। प्लस लगा देंगे। अब देखिए पहले हम 0 रखेंगे, ठीक है, पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो पहले देखिए आर के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स बराबर 3q ही मिलेगा। अब देखिए अब अगर यदि हम आर के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो आर के स्थान पर यदि हम 1 रख रहे हैं तो
तो देखिए यक्स बराबर बी के स्थान पर 3 है, 3 लिख दिए, और क्यू के स्थान पर क्यू ही है, प्लस आर के स्थान पर अब हम 1 रख दे रहे हैं। ठीक है, हमें क्या कर रहा है, वर्ग कह रहा है, ठीक ना। अब इसका हम वर्ग भी हमें करना है। 1 मिनट है, यहाँ दिखा देंगे हम केस फर्स्ट। ठीक है, क्या कर दिए हम, केस फर्स्ट यहाँ पर कर दिए। तो 1 मिनट, यहाँ पर हम वर्ग भी कर लेते हैं। देखिए इसका वर्ग कर देंगे इतना हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर। अब फिर इसके यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है, 3 यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर बचा। अब देखिए इस इतने के स्थान पर हम क्या मान ले रहे हैं, यम मान ले रहे हैं। ठीक ना, जब यहाँ पर यम मान लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा दीजिए कि माना यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा 3, और यहाँ पर देखिए यम मान लिए हैं तो यहाँ पर यम लिख दे रहे हैं, बस पहला हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखिए यह वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग कर दे रहे हैं, इसका भी वर्ग कर दे रहे हैं। तो अब हमें क्या मिल जा रहा है, तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये आपका एक सूत्र मिल जा रहा है कि क्या होता है। हम आपको ऊपर लिख के दिखा दे रहे हैं कि आपका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस जिस सूत्र पे लगाते हैं वह सूत्र है। और आप 8 में एक पढ़े हैं सूत्र कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी सूत्र को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए रखते हैं। देखिए ए मतलब क्या, पहले पद का वर्ग होता है, तो 3q पहले पद का वर्ग है धन दूसरे पद का वर्ग है प्लस 2a पहला पद है गुणे दूसरा पद है। ठीक है, दूसरा पद आपका 1 है, बस 3 त्रिका 9 की स्क्वायर प्लस 1 1 नाम 1 प्लस है 2 3 6 क्यू। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो 6q हो जाएगा प्लस 1 1 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों स्थान से हम क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q हो जाएगा। इसको हम बाहर ही रहने देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसके स्थान पर हम लिख देंगे कि जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कर लिए, इस पूरा को हम यहाँ पर यम मान लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस 3 को हम उतार लेते हैं, यहाँ पर हमें यम मानने हैं तो यम लिख दे रहे हैं, प्लस 1 है तो हमने 1 लिख लिया। अब देखिए क्या करते हैं कि हमारा दूसरा ये भी सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो लिख देंगे, बस जो हमारा यही हो गया, यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया, और दूसरा जो आपका है यहाँ पर देखिए। ठीक है, दूसरा जो आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, बस 2 ही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां प्रश्न दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, उसमें आपका वर्ग पूछा था, इसमें आपका जो दिया है घन पूछ रहा, ठीक ना, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका सवाल नंबर जो आपका है 5वां है, चलिए इसको भी लगाते हैं। तो हम इसमें भी मान लेते हैं कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, और हम बी भी मान लेते हैं, इसमें 3 मान लेते हैं। ठीक है, और जो है आर का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए जो बी आर का मान होता है वो बी से छोटा होता है, तो बी से छोटा क्या हो जाएगा 0 1 2। ठीक है,
देखिए हम b का मान क्यों 3 मान रहे हैं। देखिए 3 मानने के हमारा रीज़न है कि जो आपका सवाल में दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर जो यह दिया रहता है 3m, ठीक है, इसी से हम मानते हैं यहाँ पर कितना माने। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में 3 दिया हुआ था इसलिए हमने 3 माना, और प्रश्न नंबर जो 5 में आपका 9 दिया है तो हम 9 मानकर भी लगाएंगे तो भी हमारा आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 भी दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, लेकिन जब हम 9 मानेंगे तो सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या मान रहे हैं, 3 ही मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पर भी हम लगा रहे हैं केस फर्स्ट है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम r के स्थान पर 0 रखेंगे। ठीक है, सूत्र आपका यही है, a बराबर बी क्यू प्लस r। ठीक है, सूत्र आपका जो है यही है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। देखिए पहला जो हम क्या रख रहे हैं, r के स्थान पर 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो a के स्थान पर यही मान लिए हैं, और b के स्थान पर हमारा 3 दिया हुआ है, और q के स्थान पर q ही है, प्लस r के स्थान पर हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो 0 रखेंगे, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो a बराबर 3q। अब देखिए हमको इसको घन कर कर बताना है। ठीक है, तो इधर भी घन कर देंगे, इधर भी घन कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष में करेंगे, नहीं, दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, इधर भी इधर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए घन करते हैं, तो एक का घन करेंगे, ये घन ही रहेगा, और इसका जब घन करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, अर्थात 3q जो है इसका गुणा हम 3 दिन करेंगे तो हमारा 27q क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ से हम अगर हम 9 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 9 ही सिद्ध करना है। ठीक है, 9m प्लस 9m कॉमन 9m प्लस 1 कॉमन 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए जब हम 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब यही बचेगा। अब देखिए अब इसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, हमें m के रूप में ले आना है, तो हम m बराबर 3q क्यूब मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या मान ले रहे हैं, देखिए अब इसके स्थान पर हमने m माना है तो यहाँ पर हम m लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा सिद्ध हो गया, एक हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगले के लिए चलिए हम अगला लगाते हैं। चलिए अब हम r के स्थान पर 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो a बराबर यहाँ 3q प्लस, अब r के स्थान पर यहाँ पर हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, अब इसका घन करके बताना है तो हम घन कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपको क्या होता है, तो पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब है प्लस 3ab, और फिर कोष्टक में होता है a प्लस बी होता है। ठीक है, इसी सूत्र पे हम रख दे रहे हैं। ठीक है, पहले पद का क्यूब प्लस बी दूसरे पद का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, अर्थात पहला पद प्लस दूसरा पद। चलिए रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब है, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए माने पहला पद और इंटू बी मतलब दूसरा पद, फिर कोष्टक में क्या होता है, पहला पद और प्लस जो होता है आपका दूसरा पद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इसका क्यूब करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ठीक है, 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस, देखिए 3 त्रिक 9 में 1 से गुणा करेंगे, 9 का 9 9 क्यू साथ में है। ठीक है, फिर कोष्टक में आपका यह तो बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 1 इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, 27 क्यू और क्यू में क्यू से गुणा करेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस है। अब देखिए 9 एक 9 क्यू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सही क्रम में लिख रहे हैं, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब हो जाएगा
प्लस 9 तिरिक 27 क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्यूब तक क्यूब लगा दिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब फिर प्लस है और 9 से जब 9 खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्यू सिर्फ बचेगा +1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम यम मान ले रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब यम मान ले रहे हैं यहाँ दिखा भी देंगे तो और जो आपका बेटर हो जाएगा। तो देखिए 3 क्यू प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। हमने क्या मान लिया, यम बराबर इतना मान लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे यम प्लस एक जो आपका बचा हुआ है इसको उतार लेंगे, ठीक है। तो क्यूब हो गया आपका। देखिए दूसरा भी आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। अब तीसरा के लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। लिखिए, नॉर्मल सी बात है, लिखिए आप चाहे ना लिखिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, ए बराबर 3 प्लस, अब आर की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं। देखिए अब क्या करना है, हमको क्यूब करके सिद्ध करना है, तो हम क्यूब भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब फिर वही सूत्र हम पुनः लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले पद का क्यूब होता है तो हमने पहले पद का क्यूब कर दिया, फिर प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद, फिर क्या होता है दूसरा पद, कोष्टक में होता है पहला पद प्लस दूसरा पद, ठीक है। माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका करेंगे हम 3 त्रिक 9 तिरिक 27 क्यूब हो जाएगा। इसका करेंगे 2 का 8 हो जाएगा प्लस 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 क्यू हो जाएगा कोष्टक में 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको उसी प्रकार उतार लेते हैं, प्लस 8 को भी अब देखिए गुणा कर लेंगे, 18 तियाँ 54, क्यू में क्यू से गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18 दूना 36 क्यू हो जाएगा। अब इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका 9 इसमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम 9 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 9 तिरिक 27 3 हो गया, प्लस 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर बचा, फिर प्लस से 9 चौक 36 है, ठीक है, प्लस से 8। अब देखिए अब फिर उसी प्रकार हम यहाँ से यहाँ तक यम मान ले रहे हैं, ठीक है। क्या मान ले रहे हैं, यम, यम बराबर 3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 को हम उसी प्रकार उतार लेते हैं, यहाँ पर हमने यम माना इसलिए हमने यम लिख दिया इसके स्थान पर, ठीक है। अब हमारा और क्या बचा, 8 बच गया, बस यही जो हमको है सिद्ध करना था। अब लास्ट में लिख देंगे आप हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रश्नावली का हमने संपूर्ण सवाल लगा दिया। अब आगे पुनः प्रश्नावली में आएंगे। धन्यवाद। हाँ देखिए हमने आपको बताने के लिए कहा था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है और क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 2 जो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 4 जो आपका 5, ये तीनों जो आपका है टिक लगा लीजिए, ये भी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें।